हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा गया है 1997 में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. तो क्लाउड का हाइट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्लाउड है। ठीक है, अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द लेक। ठीक है, तो पहले तो ठीक है, ये आपका क्लाउड है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है ये लेक हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग लेक मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज लेक, ये सब लेक है। ठीक है, अब 60 मीटर एबव द लेक, तो मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट ये 60 मीटर का है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से जो 60 मीटर एबव द लेक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पहले तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 60 मीटर एबव द लेक। तो ये लेक है, तो यहाँ से 60 मीटर एबव है और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन क्या होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये है x यूनिट का ये डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि ये h यूनिट है। ठीक है, h यूनिट है। अब ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, 60 मीटर हो जाएगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा क्लाउड का वो 60 प्लस h मीटर जो है वो लेक से डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जितना ऊपर है एकदम नीचे भी एग्जैक्ट उतना ही होगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में। ठीक है, तो वो कितना नीचे बनेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगा आपका h प्लस 60। ठीक है, मीटर में यूनिट है तो मीटर ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है रिफ्लेक्शन का क्लाउड से 60 डिग्री का है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है यहाँ ये होगा आपका 60 डिग्री क्योंकि यही है रिफ्लेक्शन, तो ये आपका है ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है। इसका मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड हम लेक से ही निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो h का वैल्यू निकालेंगे, उसमें 60 मीटर जोड़ देंगे, तो ये लेक जो है वो ग्राउंड पे है, उससे हाइट ऑफ द क्लाउड कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये A है, ये पॉइंट B है, ये C है। ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और हम लोग इसको D मान लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में क्या होगा अगर हम h बाई x लेते हैं तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा h बाई tan
30 डिग्री, इट मीन्स h बाई tan 31 बाई √3, तो ये हो जाएगा √3h। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब इन ट्रायंगल BCD, बड़े वाले ट्रायंगल में BCD, अब ये जो है ट्रायंगल BCD में ट्रायंगल BCD में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का h प्लस 60 है और 60 और जुड़ जाएगा, तो h प्लस 60 डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब 2h, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पे CD बाई BC क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। अच्छा, CD जो है, यहाँ CD क्या होगा, 60 प्लस h प्लस 60, 60 प्लस h प्लस 60। ठीक है, डिवाइडेड बाई BC क्या है, BC है x, tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, अब ये 120 प्लस h बाई x का क्या होगा, √3। ठीक है, तो अभी अगर x का वैल्यू निकाल दें तो हो जाएगा 120 प्लस h बाई √3। ठीक है, यहाँ एक x का वैल्यू आया था फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर देंगे x का वैल्यू, तो फर्स्ट से आया था x का वैल्यू √3h। ठीक है, तो √3h इज इक्वल टू 120 प्लस h बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h इज इक्वल टू 3h माइनस h बराबर 120, 2h is equal to 120, so h is equal to 120 by 2 which is equal to 60। ठीक है, तो फिर हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा, हाइट ऑफ द क्लाउड, अब हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो जाएगा, लेक से हम लोग उसको मापेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हाइट मापेंगे, तो पहले ये हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगा h प्लस 60। ठीक है, तो h का वैल्यू आया है 60, हाइट ऑफ द क्लाउड h प्लस 60, यानी 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।